हाय देवेश चांद। अभी हमने पिछले वीडियो में वैद्युत विभव वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम उसके न्यूमेरिकल बता करके इस चैप्टर को फाइनल करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल है बेटा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। चलिए पहले सवाल में हमने आपसे कहा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। पहले सवाल में बेटा क्या है, विभवांतर 60 वोल्ट है, 60 वोल्ट। फिर कहा गया एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश कितना है बेटा, आवेश है 3 × 10⁻⁵ कूलाम। कितना कार्य करना पड़ेगा, क्या ज्ञात करना है बेटा, कार्य। ठीक है, अब कार्य ज्ञात करने के लिए हमको सूत्र मालूम है, डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q। बेटा W क्या है, कार्य है, तो W/Q है, तो हम W बराबर लिख सकते हैं डेल्टा V इंटू में Q। डेल्टा का मान है 60 और Q का मान 3 × 10⁻⁵ कूलाम। इसका मल्टीप्लाई किया 180 × 10⁻⁵, यह आ गया जूल। इसको और अच्छा लिखना चाहो तो 1.80 × 10⁻³ जूल। यही आपका आंसर होगा। बहुत ही इजी सवाल है, कहीं कोई इसमें वो नहीं है, मेन डिफिनीशन पर बेस्ड है। डिफिनीशन के हिसाब से जो फार्मूला हमको मिला उस फार्मूले से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। दूसरा सवाल कह रहा है 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। क्या बेटा, आवेश ऊर्जा कितनी व्यय हो रही है, ठीक। यदि पहले बिंदु का विभव हमने मान लिया VA का मान कितना है 10 वोल्ट, दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए। हमको VB का मान चाहिए, ठीक है। पहले दूसरे बिंदु का विभव। बेटा हमको सूत्र मालूम है, डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q होता है। डेल्टा V का मतलब VB - VA बराबर W/Q हो गया। VB का मान हमको चाहिए, यहाँ VA का मान 10 है, W का मान 25 हो गया, बटे में Q का मान 5 हो गया, यह आ गया 5 बेटा। तो VB बराबर लिख सकते हैं 10 + 5 यानी कि 15 वोल्ट। कोई बहुत कठिन सवाल इसमें नहीं है, कहीं पे समस्या हो तो जरूर हमको बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को एक कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। क्या क्या दिया गया बेटा, त्रिज्या किसकी, गोले की, तो यहां लिख दो गोले की त्रिज्या R बराबर 1 सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं 10⁻² मीटर। आवेश का मान कितना है, 1 कूलाम है, 1 कूलाम। अब हमको विभव चाहिए, पृष्ठ पर विभव V। सूत्र मालूम है, V बराबर 1/4πε0 Q/R होता है। V का मान हमको चाहिए बेटा 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹।
ये हमको याद है, आपको वैल्यू दी जाएगी 1/4 ये हमको दिया गया है। यहाँ पर Q का मान दिया गया है हमको 1 कूलम, R का मान 10⁻² मीटर है। इसको आप ऊपर ले जाओगे तो 9 × 10⁻9 × 10⁻2 बेटा यहाँ पे 9 × 10 हो गया 11 इतना वोल्ट आ गया। यहाँ पर आंसर आ गया 9 × 10⁻11 वोल्ट, यानी कि उसके पृष्ठ पर जो विभव होगा वो 9 × 10⁻11 वोल्ट का होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यहां से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल शुरू हो रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ फार्मूले बेस्ड पे थे, डायरेक्ट हम सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। अब देखते हैं क्या कह रहा है। 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश हैं। आवेश Q1 बराबर 40 माइक्रोकूलाम, आवेश Q2 बराबर 40 माइक्रोकूलाम। 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर है? 0.4 मीटर। ठीक बेटा, इनके मध्य बिंदु पर विभव गणना कीजिए और परावैद्युतांक के बराबर 2 दिया गया। ठीक, अब हमसे कहा गया मध्य बिंदु। जैसे बेटा मान लीजिए कि दो आवेश हैं, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है। इसके मध्य बिंदु पर ये मान लीजिए R दूरी है, R बराबर 0.4 मीटर। यहां पर मध्य बिंदु यानी यहां से यहां तक 0.2 मीटर हो गया बेटा, यहां से यहां तक भी 0.2 मीटर हो गया। इस बिंदु C पर, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C, इस मध्य बिंदु C पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी। चलिए देखते हैं बेटा। ये मान लिया इस बिंदु A पर स्थित आवेश Q1 के कारण मध्य बिंदु C पर विभव V1 बराबर बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन। आपको हमने पहले वीडियो में बताया था एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 में संबंध। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के होता है। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोला गया, इसका कांस्टेंट का मान 2 है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 के आप लिखोगे। क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 अपान में R1। R1 बेटा ये 0.2 है और R2 का मान भी 0.2 है, क्योंकि मध्य बिंदु की बात कर रहा है। V1 ये हो गया बिंदु B पर स्थित आवेश Q2 के कारण मध्य बिंदु C पर विभव V2 बराबर बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q2 अपान में R2। बेटा C पर कुल विभव हमको चाहिए। C पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 कर दीजिए। V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 अपान में R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपान में R2। बेटा एक चीज अगर आपने गौर की हो तो यहाँ पर Q1 Q2 बराबर है और मध्य बिंदु है, तो कि R1 R2 भी बराबर ही होगा। इस वजह से प्रश्नानुसार Q1 इज इक्वल टू Q2 एंड R1 इज इक्वल टू R2। Q1 Q2 बराबर है, R1 R2 बराबर है, तो यहां पर लिख सकते हैं 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 अपान में R1। ये बेटा 2 हो गया, इनटू में इस पूरे की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं 9 × 10⁹ इनटू में Q1 का मान 40 माइक्रोकूलाम, माइक्रोकूलाम को कूलाम बदल लिया। 1 माइक्रोकूलाम बराबर 10⁻6 कूलाम होता है। वो वैल्यू मैंने 40 × 10⁻6 यहाँ लिखी। अपान में R1 है बेटा, R1 का मान 0.2 मीटर है, तो यहाँ 0.2 लिख दिया।
अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। बेटा इस k की वैल्यू छूट गई, k की वैल्यू 2 दी गई, तो यहाँ k की वैल्यू मैंने 2 रख दी। 2 से 2 कट गया। 0.2 से जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ पर 200 आ गया बेटा। इसका मल्टीप्लाई किया 1800 इंटू 10 पावर 3 हो गया। बेटा इसको और सॉल्व करो तो 1.8 इंटू 10 पावर 1 2 3 है, जहाँ 10 पावर 6 वोल्ट आप लिख दीजिए। यही आपका आंसर होगा इस सवाल। यानी मध्य बिंदु पर विभव का मान 1.8 इंटू 10 पावर 6 वोल्ट है। सवाल को देखिएगा, कहीं कोई भी समस्या हो तो मुझको कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं उस समस्या का निदान करते हुए आपको नेक्स्ट वीडियो बेहतरीन दे सकूं। अगला सवाल है बेटा कि 8 माइक्रोकूलाम का आवेश A माइनस 2 माइक्रोकूलाम के आवेश B से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदुओं A तथा B के बीच मध्य बिंदु C पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु D पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए, जो कि बिंदु A से 0.80 मीटर तथा बिंदु B से 0.20 मीटर की दूरी पर है। 0.20 माइक्रोकूलाम के आवेश को बिंदु D से बिंदु C तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। कई सवालों को इसमें ऐड कर दिया गया है। बहुत ही इत्मीनान के साथ इस सवाल को देखना। बहुत सिंपल है, बहुत सरल सवाल है, लेकिन अब सवाल थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, तो देखते हैं क्या होगा। इसमें एक फिगर बना हुआ है बेटा इस सवाल में। 5वां सवाल है 8 माइक्रोकूलाम। इस तरीके से कुछ बना हुआ है फिगर। 8 माइक्रोकूलाम ये है, माइनस 2 माइक्रोकूलाम ये है, इसका मध्य बिंदु है C, और यहां कहीं पर बिंदु D है। यहां से यहां तक की दूरी 0.50, यहां से यहां तक की दूरी 0.30। अब इस D को हम थोड़ा सा यहां कर दे रहे हैं, ठीक है, ये D, और यहां से यहां तक की दूरी इसको A है, ये B, यहां से यहां तक की दूरी 0.20 मीटर, ठीक है। अब इतना दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। A पर आवेश Q1 बराबर 8 माइक्रोकूलाम, B पर आवेश Q2 बराबर -2 माइक्रोकूलाम। इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁶ कूलाम। इसको लिख सकते हैं -2 × 6 कूलाम। बिंदु A तथा B के बीच मध्य बिंदु C पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। C पर वैद्युत विभव ये हमको ज्ञात करना है, तो VC बराबर मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। फिर क्या कहा गया है, बिंदु D पर वैद्युत विभव गणना करनी। D पर वैद्युत विभव VD भी हमको ज्ञात करना है। फिर क्या कहा गया है, बिंदु A से 0.080 मीटर तथा बिंदु B से 0.20 मीटर दूरी पर 0.20 माइक्रोकूलाम के आवेश को बिंदु D से बिंदु C तक, बिंदु D से C तक लाने में किया गया कार्य। W हमको चाहिए, WCD या WDC, D से C तक बोला गया है WDC, ठीक है। फिर से देख लेते हैं सवाल को। 0.20 माइक्रोकूलाम के आवेश को बिंदु D से बिंदु C तक, बिंदु D से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। बेटा कितना, 0.20 माइक्रोकूलाम आवेश को बिंदु D से C तक ले जाने में किया गया कार्य हमको इतना ज्ञात करना है। बेटा पहले तो हमको ये देखना होगा इस सवाल में कि बिंदु C पर विभव कितना, फिर बिंदु D पर विभव कितना, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। A पर स्थित आवेश के कारण C पर विभव, तो VC बराबर बेटा हम लिख सकते हैं, या इसको VC नहीं लिखे जाए, यहां पर 1 लिख दो। V1 बराबर 1/4πε0। Q1 का मान बेटा 8 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। R1 का मान 0.50 हो गया। ये मीटर में है, मीटर मैंने लिख दिया, यहाँ मीटर है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, B पर
स्थित आवेश के कारण C पर विभव V2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0, यहां पर हो गया माइनस का 2 इंटू 10⁻⁻6 अपान में 0.50। ठीक है, अब C पर कुल विभव देख लिया जाए। C पर कुल विभव यह हो गया VC बराबर V1 प्लस V2। कितना होगा बेटा? VC बराबर V1 प्लस V2। V1 का मान कितना है बेटा? 1/4πε0 8 इंटू 10⁻⁻6 अपान 0.50। यहां पर क्या है प्लस में 1/4πε0, यहां माइनस 2 इंटू 10⁻⁻6 अपान में क्या है 0.50। कॉमन ले लीजिए 1/4πε0 इंटू में 1/0.50 कॉमन ले लिया, 8 इंटू 10⁻6 माइनस 2 इंटू 10⁻6 हो गया। ये क्या हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1/0.50। 8 में 2 गया बेटा 6 आएगा, 6 इंटू 10⁻6 हो गया। पॉइंट हटा, यहाँ 0 हो गया बेटा, ये 0 से 0 कट जाएगा तो ये हो गया 12 9 108 इंटू 10⁻3। इसको और अच्छा सॉल्व करो 1.08 इंटू 10⁵ वोल्ट। बेटा एक चीज क्लियर हो गई कि बिंदु C पर जो विभव है वो 1.08 इंटू 10⁵ वोल्ट हो गया। ठीक है, अब इसके आगे बिंदु D पर भी देखना। बिंदु D पर देखते कितना, यहां पर बेटा VC का विभव आ गया 1.08 इंटू 10⁵ वोल्ट। अब हमको बिंदु D पर भी ज्ञात करना, तो इसी तरीके से तो बेटा VC का विभव मैं यहां लिखे दे रहा हूं कि बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है जिससे कि हमको दिक्कत ना आए आगे। ये VC का विभव निकाला है, VD का विभव भी हमको इसी तरीके से निकालना है। ठीक है, अब बेटा देखो, अब A पर स्थित आवेश के कारण D पर विभव, ये बेटा हो गया V1 बराबर 1/4πε0 8 इंटू 10⁻⁻6 अपान। बेटा ये 50 मीटर था और यहां से 0.30 मीटर है, तो टोटल A से B तक की जो दूरी हो गई 0.80 मीटर हो गई। तो मीटर यहां नहीं लिख रहा हूं मैं, 0.80 हो गई। इसको सॉल्व करो बेटा, दशमलव हटा, यहां पर आ जाएगा इंटू में 100। ये आपका हो गया कितना, 0 से 0 काट दो, 8 से 8 कट गया, ये आ गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻5। ये इसको बेटा और सॉल्व करोगे 9 इंटू 10⁻4 आ गया। इतना वोल्ट हो गया V1 का मान। ठीक है, अब इसी तरीके से B पर स्थित आवेश के कारण D पर विभव, अब ये हो गया V2 बराबर 1/4πε0। Q का मान 2 इंटू 10⁻6 है लेकिन माइनस का, अपान बेटा देखो यहां से यहां तक दूरी 0.20 दी गई है, 0.20 लिख दो। यह आ गया 9 इंटू 10⁻9, लेकिन माइनस चिन्ह मैं आगे ले रहा हूं। ये पॉइंट हटा, यहाँ 0 आ गया, एक 0 और बढ़ गया, 0 से 0 काट दिया, 20 हो गया, 2 से ये काट दिया, 10 आ गया। यहाँ आ गया 10⁻⁻5, ये हो गया 9 इंटू माइनस का 9 इंटू 10⁻4 वोल्ट। यानी V2 का मान ये आ गया। तो D पर कुल विभव VD बराबर हो जाएगा 1/4πε0। अब हम इसको V1 V2 को जोड़ दे रहे हैं, क्यों फालतू में इसको लिखे। V1 प्लस V2 हम कर दें, ये हो गया 9 इंटू 10⁻4 और ये हो गया -9 इंटू 10⁻4। आपका आंसर आ गया 0। यानी कि बिंदु D पर जो विभव हुआ कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, इसका मान कितना आ गया बेटा, 0। अब हमको क्या चाहिए, D से C तक ले जाने में किया गया था WDC। डेल्टा V बराबर होता है बेटा W अपान में Q। डेल्टा V बेटा हमने क्या किया, यहाँ पर डेल्टा V का मतलब हो गया VC में हमने VD को घटा दिया, तो आ गया 1.08 इंटू 10⁻5 अपान में, यहाँ अपान नहीं करना है,
बराबर में हो गया W अपान में यहाँ पर 0.20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब इसका इधर पक्षांतर करें 1.08 इंटू 10⁻5 इंटू में 0.20 इंटू 10⁻⁻6 बराबर W। बेटा ये दशमलव हटा, इसका 2 ऐड हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, तो एकम 2। यहाँ पर देखो बेटा दशमलव ये भी है, यहाँ पे दशमलव लगा दी, यहाँ दशमलव हमने हटा ही दिया था। 10⁻5 इंटू 10⁻8 हो गया। आंसर आ गया 2.16 इंटू 10⁻3 जूल। यही आपका आंसर है। बेटा अगला सवाल है 6वां नंबर। कहा गया है प्लस क्यू आवेश वाले दो सूक्ष्म आकार के वस्तु में एक्स अक्ष पर बिंदु a, 0 तथा -a, 0। बेटा मान लीजिए ये चतुर्थांश है, ये x है, ये -x है, ये y है, ये -y। यहां से इधर अगर कोई आएगा तो यहाँ पर -a, 0, क्योंकि 0 y अक्ष में तो चल नहीं रहा है, इससे 0 है। यहाँ कहीं पर अगर आवेश होगा तो a, 0 होगा। यही मुझसे कहा गया है सवाल में कि क्यों आवेश वाले दो सूक्ष्म आकार के वस्तु में x अक्ष पर बिंदु a, 0 तथा -a, 0 पर स्थित है, चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए। देखिए बेटा ये आपका क्यू आवेश हो गया, ये आपका क्यू आवेश हो गया, ये चित्र द्वारा इसकी स्थिति हो गई। पहली चीज तो ये मूल बिंदु पर वैद्युत भाव, ये मध्य बिंदु है, इस बिंदु पर वैद्युत भाव, इस बिंदु को नाम मैंने ए लिख दिया, इस बिंदु का बी तो लिखोगे, और इसको ए, ओ। ए पर स्थित आवेश के कारण ओ पर विभव, ये हो जाएगा V1 बराबर 1/4πε0 Q अपान में A का मान -a है तो यहाँ पर दूरी है, इसलिए हम इसको Q बाई लिख देंगे। यहाँ पर हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू में Q अपान में, अगर इसको रखना चाहो रखो, नहीं तो हम ऐसे नहीं रखते हैं। यहाँ पर 1/4πε0 Q अपान में A, इक्वेशन फर्स्ट। अब B पर स्थित आवेश के कारण O पर विभव, V2 बराबर बेटा यही चीज हो जाएगा 1/4πε0 Q बटा A, इक्वेशन 2। O पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2। बेटा देखो V1 और V2 दोनों बराबर हैं, इसलिए हम डायरेक्ट यहां लिख रहे हैं 2 इंटू 1/4πε0 Q बाई A। ये हो गया आपका विभव, बिंदु O पर विभव का मान हो गया 2 इंटू 1/4πε0 Q अपान A हो गया इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसका दूसरा कहा गया है, सिद्ध कीजिए y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव V का मान 1/4πε0 2Q अपान √ के अंदर a² + y। ठीक है, हमने मान लिया यहाँ पर कहीं पर कोई बिंदु आवेश है और यहाँ से ये जो दूरी है ये y है बेटा। जाहिर सी बात है ये दूरी ये हो जाएगी और ये दूरी ये हो जाएगी। ये दूरी हो गई √ के अंदर a² + y², और ये भी दूरी हो गई √ के अंदर a² + y²। इस बिंदु पर विभव चाहिए तो a और a के कारण इस बिंदु को नाम दे रहा है C पर विभव V1 डैश बराबर 1/4πε0। बेटा Q यहाँ पर Q है और अपान में √ के अंदर a² + y²। ठीक है, इसी तरीके से B के कारण C पर विभव दूरी बराबर V2 डैश बराबर 1/4πε0 Q अपान में √ के अंदर a² + y²। बेटा यहाँ पर C पर विभव VC बराबर V1 डैश प्लस V2 डैश, दोनों में देखिए दोनों बराबर हैं तो इसका हो गया मान 2 इंटू 1/4πε0 Q अपान में √ के अंदर a² + y²। यही आपको सिद्ध करना है। VC बराबर 1/4πε0 2Q अपान में √ के अंदर a² + y²। फिलहाल तो अभी हम आपको इतने सवाल बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा कल उम्मीद है हम अपलोड करेंगे
तो नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे सवाल कंप्लीट करके हम इस वीडियो को फाइनल कर देंगे। आपको जहां पर भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अभी भी हमारा चैनल कुछ लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आपके बोर्ड पेपर में बेहतरीन नंबर लेने में आपको सुविधा हो। धन्यवाद।